सुकरात कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति जितने अवसर पाते हैं उससे कहीं अधिक अवसर बनाते हैं। क्या आप अपने व्यक्तिगत विकास में रुके हुए हैं? क्या आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं और बेहतर विकल्प चुनना चाहते हैं? अपने दैनिक जीवन में बुद्धिमान बनने के तरीके जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखें। ऐसे समाज में जहां बुद्धिमत्ता को उच्च IQ और असाधारण SAT स्कोर से जोड़ा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन या स्टीफन हॉकिंग जैसे किसी व्यक्ति के बराबर आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी सब कुछ जानकर शुरू नहीं होता। जैसा कि सभी अनुभवी विचारक सहमत होंगे, बुद्धि एक ऐसा कौशल है जिसे समय के साथ आगे बढ़ाया और सीखा जाना चाहिए। सौभाग्य से ऐसे तरीके हैं जो आपकी बुद्धि को बढ़ाने और आपके व्यक्तिगत जीवन में और उससे परे नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में आपकी सहायता कर सकते हैं। न केवल बुद्धि आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकती है, बल्कि यह आपके लिए सोच समझकर निर्णय लेना आसान बना सकती है, जो आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। यह आपको संदेह के समय में परिप्रेक्ष्य दे सकता है और अराजकता के बीच शांति की भावना बनाए रखने में आपकी मदद कर सकता है। चाहे आप गांधी की तरह बनना चाहते हों या परीक्षा के मौसम में ध्यान केंद्रित करने का कोई तरीका चाहते हों, उचित उपकरणों और संसाधनों के साथ कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान संत बन सकता है। इस वीडियो को देखें कि कैसे बुद्धिमान बने और अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने और अपने समग्र कल्याण को बेहतर बनाने के तरीके खोजें। बुद्धिमान होना सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है। आप सहज दैनिक अभ्यास करके ज्ञान और गहरी मानसिक जागरूकता प्राप्त कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप आप व्यावहारिक निर्णय लेने की अपनी क्षमता में सुधार, विश्वसनीयता की मजबूत भावना और गहन व्यक्तिगत विकास जैसे लाभों का अनुभव कर सकते हैं। आपको समझदार बनने और मानसिक स्पष्टता में सुधार करने में मदद करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। समझदार बनने के कुछ बेहतरीन तरीकों में सहज ज्ञान से पढ़ना, गलतियों से सीखना और गहरी आत्म जागरूकता विकसित करना शामिल है। पुस्तक सारांश सुनना आपकी समग्र बुद्धिमत्ता को बढ़ाने का एक शानदार तरीका हो सकता है। इस मामले में हेडवे ऐप डाउनलोड करने से आपको विभिन्न ज्ञानवर्धक विषयों पर सैकड़ों 15 मिनट की पुस्तक सारांशों तक पहुंच मिल सकती है। उच्च स्तर की बुद्धि होने से आपको अधिक स्पष्ट रूप से सोचने और जीवन के सभी क्षेत्रों में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। अपनी यात्रा शुरू करने के लिए यहां 10 तरीके दिए गए हैं जो आपकी दैनिक बुद्धि को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। 1. सहजता से पढ़ें। सहज रूप से पढ़ना इस बात का संकेत है कि आपने प्रत्येक वाक्य के पीछे के गहरे अर्थ को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान अर्जित कर लिया है। जिस तरह से पढ़ना आपको मूल्यवान अवधारणाएं सिखा सकता है, उसी तरह पंक्तियों के बीच पढ़ना आपको अधिक समझदार बनने और पुस्तक में विभिन्न विचार पैटर्न सीखने में मदद कर सकता है। हालांकि कभी-कभी किसी और की मदद के बिना किसी पुस्तक की गहरी अवधारणाओं को समझना मुश्किल हो सकता है। दूसरा, जिद्दीपन। जिद्दीपन एक आम गुण है जिसकी वजह से आप अपनी गरिमा की रक्षा के लिए दूसरों की मदद लेने से मना कर सकते हैं। इसी तरह अति स्वतंत्रता आपको यह महसूस करा सकती है कि दूसरे लोगों से मदद लेने पर आपको अक्षम या शक्तिहीन माना जाएगा। हालांकि दूसरों की कहानियों और अनुभवों से सीखी गई बुद्धि प्राप्त करने के लिए इन लक्षणों पर काबू पाना जरूरी है। अपने से ज्यादा अनुभवी लोगों की बात सुनना आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, ताकि आप अपने जैसी ही विशेषज्ञता हासिल कर सकें। कभी-कभी खुद को सिफारिशों और निर्देशों के लिए खोलना आपको जीवन में सही दिशा में ले जा सकता है। अगर आप समझदार बनना चाहते हैं तो अपने अहंकार को किनारे रखें और दूसरे लोगों से मार्गदर्शन पाने के लिए एक अलग दृष्टिकोण अपनाएं। समय के साथ आप पाएंगे कि वे सही थे और आप बाद में उनकी सलाह के लिए उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। 3. अपनी गलतियों से सीखें। हम सभी गलतियां करते हैं। यह जीवन का एक सामान्य हिस्सा है जिसका अनुभव हर कोई करता है। हालांकि आप अपनी गलतियों और गलतफहमियों से कैसे निपटते हैं, यह आपके आंतरिक ज्ञान का एक प्रमुख संकेतक हो सकता है। नासमझ लोग बिना सोचे समझे वही गलतियां करते रहते हैं। दूसरी ओर समझदार लोग उनसे सीखेंगे और अगली बार
बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अपनी गलतियों से सीखने का पहला कदम यह है कि जब आप गलत हों तो उसे स्वीकार करें। दूसरा कदम है आगे की गलत फहमियों को रोकने के लिए कदम उठाना। यह उन लोगों के लिए हासिल करना विशेष रूप से कठिन हो सकता है जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी अपने कार्यों की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि इस बाधा को पार करने से आपको उपलब्धि की अधिक गहरी भावना मिलेगी, क्योंकि आप उन क्षेत्रों से निपटेंगे जहां आपने पहले गलतियां की हैं और आत्मविश्वास और सहजता की नई भावना के साथ। 4. सचेतनता का अभ्यास करें। सचेत रहने का मतलब है अपने अतीत, वर्तमान, स्वास्थ्य और भविष्य के लक्ष्यों पर विचार करने के लिए समय निकालना। चाहे आप हर दिन ध्यान करने के लिए समय निकालने की योजना बना रहे हों या अपनी दिनचर्या में सचेत रहना चाहते हों, अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना आपके ज्ञान को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सचेत रहना आपको उन स्थितियों के बारे में जागरूक होने में मदद करने के लिए एक आवश्यक उपकरण हो सकता है जो आपके लिए उपयोगी हैं और जो नहीं हैं। आप हर सुबह कुछ समय निकालकर दिन के लिए एक इरादा तय करके छोटे छोटे दैनिक खंडों में माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकते हैं। यह सरल हो सकता है, जैसे आज ज्यादा पानी पीने का फैसला करना। फिर सोने से पहले अपने दिन के बारे में सोचें। इस बात पर ध्यान दें कि आप किस बात के लिए आभारी हैं और क्या कुछ बेहतर हो सकता था। हर दिन इन छोटे सरल अभ्यासों को करने से आपको कुछ अच्छा खोजने में मदद मिलेगी। 5. अपनी भावनाएं लिखें। हालांकि तर्क शुरू में स्पष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन भावनाएं और ज्ञान अक्सर साथ साथ चलते हैं। भले ही आप लिखने में माहिर न हों, जर्नलिंग दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालने, उन्हें सत्य के रूप में मान्य करने और उन बातों को व्यक्त करने का एक स्वस्थ तरीका है जो अन्यथा अनकही रह जाती है। समय के साथ आप अपनी भावनाओं, मूल्यों और विचार प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देंगे और उन्हें बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम होंगे। रोजाना आप जो महसूस कर रहे हैं उसे लिखने से आपको स्वस्थ भावनात्मक विनियमन का अभ्यास करने में मदद मिल सकती है। बदले में आप यह समझना शुरू कर सकते हैं कि आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं और अपनी गहरी भावनाओं के साथ अधिक तालमेल बिठा सकते हैं। इससे भावनात्मक विस्फोट कम होंगे और बेहतर तरीके से संवाद करने की क्षमता बढ़ेगी। परिणाम स्वरूप आप पा सकते हैं कि आपकी बुद्धि में सुधार हुआ है और आपके आसपास के लोगों के साथ आपके रिश्ते बेहतर और मजबूत हुए हैं। 6. दूसरों की मदद करने के साथ साथ खुद की देखभाल में संतुलन बनाए रखें। हालांकि दूसरों की देखभाल करने के लिए तैयार रहना एक असाधारण गुण है, लेकिन दूसरों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने से आप खुद पर कम ध्यान दे पाते हैं। अपनी जरूरतों को पूरा करने और निस्वार्थ होने के बीच एक स्वस्थ संतुलन पाना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, बच्चों को स्कूल छोड़ने से पहले हर सुबह अपने लिए स्मूदी बनाना अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने का एक शानदार तरीका है। साथ ही कर्तव्य और जिम्मेदारी की भावना को बनाए रखना भी। आप दूसरों की देखभाल करते हुए छोटे छोटे तरीकों से खुद की देखभाल कर सकते हैं, जैसे कि हर दिन कुछ समय निकालकर ऐसी चीजें करना जो आपको खुशी देती हैं। यह 5 मिनट से लेकर कुछ घंटों तक हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको अन्य जिम्मेदारियों पर लौटने से पहले कितना समय तरोताजा होने की जरूरत है। अपनी खुद की देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने से आप एक समझदार व्यक्ति बन सकते हैं, क्योंकि आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपनी खुद की देखभाल करते हुए दूसरों की भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों को सहजता से पूरा कर सकते हैं। 7. व्यक्तिगत विकास पर काम करें। लगभग हर चीज में खामियां होती हैं। यही कारण है कि उन्हें अपने आप में पहचानना और उन्हें सुधारने योग्य गुणों में बदलने पर काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार जब आप अपने कम अनुकूल गुणों को विकास के अवसरों के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, तो आप यह पता लगा सकते हैं कि खुद को कैसे सुधारें और उन गुणों का आपके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करें। अपने व्यक्तिगत विकास में निवेश करना आपके आंतरिक ज्ञान को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यह समझने के लिए समय निकालकर कि आपके किन क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि
इससे पहले कि आप कुछ ठीक करना शुरू करें, आपको यह स्वीकार करना होगा कि इसे शुरू में ठीक करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते समय अधिक खर्च करते हैं, तो आप अपनी वित्तीय आदतों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों और आवश्यकताओं को पूरा करने वाला बजट बना सकते हैं। हालांकि आप इस बात से भी इनकार कर सकते हैं कि आपको खर्च करने की समस्या है, जो कि आपको वह व्यक्ति बनने के लिए स्वीकार करना होगा जो आप बनना चाहते हैं। 8. बोलने से पहले सोचें। सबसे बुद्धिमान लोग हमेशा कुछ भी कहने से पहले सोचते हैं। ऐसा करने से आपको किसी भी परिस्थिति में अधिक सोच समझकर और उचित तरीके से जवाब देने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, उत्तर देने से पहले किसी प्रश्न पर रुककर विचार करने से आप एक परिपक्व और व्यावहारिक प्रतिक्रिया विकसित कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप आपकी बातचीत दूसरों को अधिक सुसंगत और अधिक बुद्धिमान लगेगी। बोलने से पहले सोचना आपके करियर और सामाजिक जीवन को भी काफी लाभ पहुंचा सकता है। जब आप लोगों को दिखाते हैं कि आप अपने शब्दों के साथ स्पष्ट और विचारशील हैं, तो वे आपके निर्णय का सम्मान करने और आपकी बात सुनने की अधिक संभावना रखते हैं। यह न केवल आपको कॉर्पोरेट जगत में उच्च स्तर की प्रतिष्ठा की दिशा में काम करने में मदद कर सकता है, बल्कि यह आपको दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध बनाने में भी मदद कर सकता है, जो आपसी विकास और समझ पर आधारित हैं। 9. गहरी आंतरिक जागरूकता विकसित करें। चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो, हम जिस व्यक्ति के बारे में सबसे कम जानते हैं, वह अक्सर हम खुद होते हैं। सौभाग्य से अपने बारे में अधिक जानने और अपनी इच्छाओं और जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने के तरीके हैं। सबसे पहले आपको अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना होगा। फिर अपने सबसे गहरे मूल्यों, जुनून और आकांक्षाओं को समझने पर काम करें और उन्हें अपने जीवन में सबसे आगे लाएं। अपने भीतर के बारे में जागरूकता बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से सार्थक सवाल पूछना। ऐसे सवालों के बारे में सोचें जैसे, मुझे क्या खुशी देता है, या मैं किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देता हूं। आप अपने दिमाग में उत्तरों पर ध्यान लगाने का विकल्प चुन सकते हैं, या आप उन्हें लिख सकते हैं ताकि आप बाद में उन पर वापस आ सकें। ऐसा करते समय गहरी सांस लें और इन सवालों और जवाबों के पीछे छिपे गहरे अर्थ पर अपनी जागरूकता लाने पर ध्यान केंद्रित करें। यह सरल सा लगने वाला अभ्यास आपको अपनी अंतरतम इच्छाओं को खोजने में मदद करेगा, और यह भी कि जीवन में आपको सबसे ज्यादा खुशी किससे मिलती है। 10. किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से न लें। कई सेल्फ हेल्प किताबें आपको दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, इस पर कम ध्यान देने में मदद करने के लिए तैयार की गई हैं। हालांकि ऐसा करना कहने जितना आसान नहीं है। आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना और उन्हें तदनुसार मान्य करना सीखकर अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी। खुद को चीजों को बहुत व्यक्तिगत रूप से लेने से रोकने का एक तरीका है अपने आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाना। जैसे जैसे आप खुद को सक्षम और योग्य समझने लगेंगे, आपके बारे में नकारात्मक धारणाएं आपके खुद के बारे में दृष्टिकोण को बदलने में सक्षम नहीं होंगी। अपने बारे में अपने पसंदीदा गुणों और अपनी सभी अद्भुत शक्तियों के लिए खुद को श्रेय दें। जैसे जैसे आप अपनी दैनिक आदतों को बदलते हैं और अपनी बुद्धि बढ़ाते हैं, आपको अंततः एहसास होगा कि लोगों के विचार और राय मायने नहीं रखती हैं। यह मानसिकता आपको दूसरे व्यक्ति की धारणा के बजाय अपने भीतर मान्यता खोजने की अनुमति देगी। समय के साथ आप अप्रिय राय को दूर करने में सक्षम होंगे और उन्हें खुद को प्रभावित नहीं करने देंगे। मेरे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें।